त्याग का बीज भाग्य प्राप्त करा रहा है। जहाँ त्याग है वहाँ भाग्य है, जहाँ त्याग नहीं वहाँ भाग्य नहीं। शिव शक्ति सेना, बाबा ने कहा, जो बहनों की सेना है वो भी बहुत हिम्मत वाली है। और जहाँ हिम्मत है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, वहाँ बाबा की मदद तो है ही। शिव बाबा, अगर आप हिम्मत का कदम रखते हैं तो भगवान 1000 कदम आपकी तरफ रखता है मदद के। ऑस्ट्रेलिया वालों को बाबा ने कहा, आप बहुत ही संतुष्ट आत्माएं हैं और भगवान के नियरेस्ट हैं और डियरेस्ट। आगे बाबा ने कहा, शिव शक्ति सेना का नाम सारे विश्व में विख्यात तब होगा जब सब एक ही लगन में, एक ही अशरीरी बनने के शुद्ध संकल्प में स्थित होने के अभ्यासी होंगे। देह होते भी देह के बांध से परे, बॉडी होते हुए भी सोल में स्थित होना। ये शरीर तो आत्मा का रथ है, आत्मा रथी है, निकल जाए तो अरथी है। हमें जीते जी अशरीरी अवस्था का, इन कारपोरियल स्टेज का अनुभव करना है। तो बाबा कहते हैं अशरीरीपन का अनुभव करो, इस देह और देह की जगत को भूल जाओ। बाबा ने स्पिरिचुअल आर्मी जो हम सब की है, वास्तव में सच्ची सच्ची हम शिव की सेना कह सकते हैं। बाबा ने का जो स्पिरिचुअल आर्मी है, जब उनका कमांडर इन चीफ जो शिव बाबा के एक ही इशारे पर एक ही सेकंड में सब एक रस स्थिति में स्थित हो जाएं, तब विजय का नगाड़ा बजेगा। बाबा कहते हैं विजय, माया पर जीत कब होगी? जब हम सब एक पिता के इशारे पर एक ही सेकंड में एक रस स्थिति में स्थित हो जाएं, हमारा मन बुद्धि हमारे वश में हो जाए, हमारे मन बुद्धि इंद्रियां हमारे वश में हो जाएं, तो विजय का नगाड़ा बजेगा। तभी कलयुगी पर्वत उठेगा। तब कलयुगी पर्वत उठकर फिर सतयुगी दुनिया आएगी। हरेक को देह अभिमान के संस्कार समाप्त करने हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम हर वक्त बॉडी कॉन्शियस में जीते हैं, शरीर का ही भान है। सिर्फ मृत्यु के समय ही लोगों को आत्मा याद आती है, वरना सारी जिंदगी आत्मा कहाँ याद आती है। रूह और जिस्म का रिश्ता भी क्या अजीब रिश्ता है। उम्र भर साथ रहे मगर तारुफ न हुआ। रूह और जिस्म का रिश्ता भी क्या अजीब रिश्ता, अजब रिश्ता है ये। सारी जिंदगी साथ रहते हैं लेकिन हम आत्मा को भूले हुए रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि देह अभिमान को खत्म करना है, हरेक को देह अभिमान के संस्कार खत्म करने हैं, तथा बाबा के संस्कारों को, शिव बाबा के संस्कारों को, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, इनको धारण करना है। यही है लास्ट पुरुषार्थ, कि आत्मा और परमात्मा में एकत्व हो जाए गुणों की दृष्टि से। जहाँ देखें सब में भगवान के संस्कार ही प्रत्यक्ष हों। जो भी बच्चे में देखें, हर बच्चे से बाबा प्रत्यक्ष हो, शिव बाबा प्रत्यक्ष। वरदान में बाबा ने कहा, सभी को सोमानधारी बनकर सभी को मान सम्मान देने वाले दाता बनना है, रहम दिल बनना है, मर्सीफुल। ऐसी आत्माओं में जो सोमानधारी होती हैं, सेल्फ स्टीम में जीती हैं, जो भगवान ने हमें सोमान दिए। सबसे बड़ा सोमान क्या है? कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की श्रेष्ठ संतान हूँ। इस भाव में जो रहते हैं, ऐसी आत्माओं में बाबा ने कहा जो सोमान में रहते हैं उनमें अभिमान नहीं होता। अभिमान नहीं होगा तो उनमें रोब का अंश मात्र भी नहीं होता। रोब नहीं, वो कभी नहीं कहती ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो जानते हैं भीतर ही भीतर, वो जजमेंटल भी नहीं होते कि जो भी हो रहा है एक विधि विधान के तहत हो रहा है। जो सोमानधारी सेल्फ स्टीम में स्थित आत्माएं हैं, वो गिरे हुए को भी उठाएंगी, गिरे हुए का उपहास नहीं करेंगी, गिरे हुए को उठाएंगी। बाबा ने कहा पतित को पावन बनाएंगी।
उनको फिर सहयोगी बनाएंगे अपने से। पहले उनको उठाएंगे, जो डिप्रेशन में है उनको डिप्रेशन से बाहर निकालेंगे, फिर उनको अपने इस स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन में शामिल करेंगे, सहयोगी बन जाएंगे। वो कभी ये संकल्प भी नहीं कर सकती ये तो अपने कर्मों का फल भोग रही हैं। कभी भी किसी को ये नहीं कहना कि अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, अब बुरा करेंगे तो बुरा पाएंगे, ऐसा कभी किसी को नहीं कहना। बल्कि आपका एफर्ट शुभ भावना शुभ कामना के साथ ये होना चाहिए कि जिन भी कारणों से ये गिरे हैं, हमें उन कारणों में नहीं जाना है, हमें तो उनको उठाना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे संकल्प आप बच्चों को नहीं करने चाहिए कि ये करेंगे तो जरूर पाएंगे, तो फिर गिरेंगे ही, कभी नहीं सोचो। बल्कि उनको सबको उठाना है, गिरे हुए को उठाना है और उनको सहयोगी बनाना है ईश्वरीय कार्य में। आज का स्लोगन है संतुष्टता अर्थात सेल्फ कंटेंटमेंट एवं प्रसन्नता। हैप्पीनेस की विशेषता ही है, अगर जिसमें ये दो चीजें होंगी, संतुष्टता एवं प्रसन्नता, वो उड़ती कला का अनुभव करेंगे। संतुष्टता एवं प्रसन्नता, जो भी आत्माएं संतुष्ट हैं प्रसन्न रहती हैं तो वो उड़ती कला में जाएंगी, कभी गिरती कला या ठहरती कला में नहीं जाएंगी। उनका निरंतर ऊर्ध्वगमन होगा, सदा ऊपर की तरफ ही वो जाएंगी। अभी एक गीत की मैं 2 लाइनें गुनगुना रहा हूं। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। भारत में शिव आया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।